ईश हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्यों मिला है? देखो, एक सबसे यंग और एक सबसे एजड दोनों सामने बैठे, क्या कॉम्बिनेशन है। यहाँ भी कोई यंग और एजड्स बाजू बाजू में आ जाएंगे तो वो भी कॉम्बिनेशन, दोनों साइड का कॉम्बिनेशन हो जाता है। एनीवे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बॉडी? मनुष्य का शरीर कहाँ? खाने पीने के लिए, मौज मजा करने के लिए, चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे और पता नहीं गाने में बहुत कुछ है, ये सब करेंगे कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक तो सब ठीक है, लेकिन एक उम्र के बाद में उसका रिजल्ट उभर के आता है। तब पता भी चले या ना चले, क्योंकि बताने वाले भी नहीं है। आप समझ गए? कोई बताता भी नहीं है। तो पहले ये समझ लीजिए कि मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है और हमें क्या करना है। कर्म करने के लिए। क्या, किसके लिए मिला है? सत्कर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? सत्कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए। किसके लिए मिला है? वो भी निस्वार्थ सेवा करने के लिए। मेरा फायदा है तो तेरे गले में हाथ डाल दूंगा, काम हो गया, पीछे से लात मार दी। यही हो रहा है कि नहीं? आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, पूरे इंडिया में क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स के लेवल पे देखिए, कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं। आज काम का है तो तू आ, गले लग जा, नहीं तो तू कौन मैं कौन, कुछ भी नहीं है। मॉरलिटी हैज गॉन डाउन टू जीरो। तो निस्वार्थ सेवा जो है और सत्कर्म करना, वो दो मेन पर्पस है। इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। तो मेरे साथ बोलिए, मनुष्य का शरीर क्यों मिला? बोलिए, सत्कर्म करने के लिए। जोर से बोलिए, सत्कर्म करने के लिए और निस्वार्थ सेवा के लिए। क्लियर? अभी न्यू डाइट सिस्टम आप सभी जानते हैं। न्यू डाइट सिस्टम मीन्स क्या? नई भोजन प्रथा, बराबर है। ये दो वर्ड तो आपने सुने हैं ना। उसका जो अंदर का मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। इसको न्यू डाइट सिस्टम को सार्थक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? नेचुरल डाइट लेना पड़ेगा, मीन्स प्राकृतिक भोजन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, मल रहित करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? शरीर और मन को। क्या करना पड़ेगा? मल रहित। ये जो प्रार्थना थी उसमें आया था ना, बराबर है। एस का मतलब क्या है? सरेंडर करना, समर्पण करना। किसको? किसको? हाँ, ऑलमाइटी को। मैंने भगवान नहीं बोला। यहाँ कितने कपल में आए? हाथ ऊपर करें। अभी आपके एक ऑलमाइटी तो आप सबको पता चल गए ना? पता चल गए कि नहीं? और वो दोनों के ऑलमाइटी कौन है? या हम सब के ऑलमाइटी कौन है? उसको सब पहले ये तो कर लेना आता है। पब्लिक में एक दूसरे की क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। एक को गुस्सा आता है तो दूसरा शांत हो जाएगा। जब शांत होगा तब उसकी बातें करेंगे। सामने सामने तू मैं नहीं करेंगे। कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, अरे आप प्रयोग तो करके देखो। वैसे तो कच्चा खाने का भी मन नहीं होता था। मैंने क्या बताया? जो भी कपल में खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो, आपका बड़ा कल्याण हो जाएगा। खड़े हो जाइए। नहीं होगा तो भाव में उसको याद कर लीजिए बस। अगर इनकी कोई गलती है, खाने में कुछ
नमक ज़्यादा डाल दिया, शक्कर ज़्यादा डाल दी, या आपको अच्छा नहीं लगता है, वैसा कुछ हुआ? सर अंदर नहीं करते। झगड़ा क्यों करते हैं कि सुनिए, ये सब टॉपिक है ना, सालों से चले आ रहे हैं, तो हमारे ये आपको सिर्फ उतना करना है, वो क्षण उसको कुछ नहीं बताना है, उस वक्त रिएक्ट नहीं करना है। हो सकता है तो थोड़ा खा लीजिए या प्लेट में साइड में कर लीजिए, दूसरी मांग लीजिए। सामने तू मैं करके तेरे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये क्या है, वो क्या है, सुदर्शन चक्र छूट जाते हैं, पूरी प्लेट की प्लेट उड़ जाती है। होता है कि नहीं कभी कभी? बराबर है। अभी इन्होंने प्लेट फेंक दी मान लो, तब आपको क्या करना है? सामने तू मैं करना है, उस वक्त शांत हो जाना चाहिए। दूसरी क्या आइटम है? सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं दूसरी बना के लाता हूँ, कर सकते हैं आप। बाकी तो आग लगने पे थी, बम्बा वाला भी कुछ नहीं कर पाता था। समझ रहे हैं? फायर ब्रिगेड, पूरी बम्बई की फायर ब्रिगेड या पूरी अहमदाबाद की फायर ब्रिगेड भी आ जाए तो भी वो आधा घंटे तक कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको आपका रोल, इनको इनका रोल, सर अंदर करना है, सरेंडर करना है। क्या करना है? तो दोनों करें। आधे घंटे के बाद बात करो ना, वो अपनी ठीक है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त एक ने माचिस जलाई, दूसरे ने क्या डाला? पेट्रोल डाल दिया। क्या किया? तो उसकी बजाय ठंडा पानी डाल सकते हैं ना? डाल सकते हैं कि नहीं? कि एनडीए जैसा ये भी कठिन लग रहा है। एनीवे, एक जो था मैंने आपको बता दिया है, तो कोशिश कीजिएगा उस वक्त रिएक्ट नहीं करना है। सामने प्रतिक्रिया देने की आदत जो है ना, और कभी कभी तो 50-100 के बीच में कर देते हैं, पूरी बिल्डिंग सुनती है, बिल्डिंग हिल रही है। ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक कपल था, 50 साल तक उनके शादी ब्याह के हुए, फिर उन्होंने सोचा हम डाइवोर्स लेते हैं। तो पूरी दुनिया सब पड़ोसी सब सोचने लगे कि आप वकील के पास जाओगे, कोर्ट में जाओगे, डाइवोर्स के लिए क्यों? इतने साल तो आप मजे में रहे। हम कभी भी देखते तो किसी न किसी के हंसने की आवाज़ तो आती ही है। तो हस्बैंड बोला, बीवी बहुत मारती है। तो बोलते हंसते क्यों हो? उसका निशाना ठीक नहीं लगता इसलिए। तो बीवी क्यों हंसती है? उसका निशाना ठीक लग रहा है। तो अल्टीमेटली हंसना आपकी आदत बननी चाहिए। तो बाहर से तो उनको लगा दो में से एक हंसी रहा है तो सब अच्छा ही है, तो हंसने की आदत डालिए। कोई ना कोई दो में से एक ने हंस लिया तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन यहां तो दोनों स्पार्क मार रहे हैं। ओके फाइन। देखो ये सब टॉपिक की चीजें नहीं है, कभी ऐसे ही आ जाता मैं बोल देता हूं। ये जितना भी वक्त मेरे पास मिला है उसमें मुझे बहुत बड़ा काम करना है। एक कहावत सुनी है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी वो टेढ़ी रहती है, कभी सीधी होती है। पाइप में डालो तो उतनी देर रहेगी जैसे पाइप निकला वो। स्वभाव बदली हो सकता है, स्वभाव तो अर्थी के साथ जाता है, कोई बदलाव नहीं ला सकता। बराबर है, क्योंकि हमारी कुछ मान्यताएं हैं। Am I right? हमारी कुछ मान्यताएं हैं जिससे हम कोई भी बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। Yes or no? हाँ, ये तो मेरा स्वभाव है, ये तो मेरी पर्सनालिटी है, उसमें थोड़ी चेंज होगा। मैं तो उसको सुना ही दूंगा, उसने मेरे को गाली दी मैं उसको 4 गाली दे दूंगा।
बराबर ऐसा ही होता है ना, जस्टिफिकेशन देते हो कि नहीं? यस और नो? तो ये जो उतना भी वक्त मिला है उसमें मुझे क्या करना है? आपको ज्ञान देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, आपकी मान्यताएं मुझे बदलनी है, क्योंकि मान्यताएं ऐसा समझा जाता है कि बदली ही नहीं जा सकती है। तो मान्यताएं बदलना की मैं कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? दया। वाह, क्या नाम है, तालियां बजाइए यार। तो दया, मेरे पे एक दया कर देना। मैं कितनी मान्यताओं की बदलने की बात करता हूं उसका टोटल मुझे बता देना। एक पेपर पे लिखिए, मान्यता नंबर 1 लिख देना, जो भी, खाली एक ही लाइन लिखो जो आपको समझ में आता है। तो कितनी मान्यताओं पे मैं आपको बोलता हूं, तो फिर हम ग्रुप में डालेंगे इतनी मान्यताओं बदलाव का हमने बात की थी। क्लियर? ये डॉक्टर को सुनिए। I think a lot of people sitting here are doctors and they know their subject very well. So I need not tell them about being an oncologist. I have already spoken, so I don't want to repeat what I have done. A message that I want to give to you all doctors sitting here are two. One, what is the highest level of professionalism? If you have to judge a professional, then what is the highest level of professionalism? And my take on that is when your job becomes meaningless. कितनों को अंग्रेजी समझने में डिफिकल्टी है? हाथ ऊपर कर दीजिए। ठीक है। एनीवे, मैं ये डॉक्टर जो कहना चाहते हैं वो बता देते हैं। ये ऑन्कोलॉजिस्ट मीन्स कैंसर के स्पेशलिस्ट है। वो बोलते हैं कि सक्सेसफुल डॉक्टर किसको कहते हैं? जब उसके पास पेशेंट ही ना आए तो, या एक बार आया और बार बार नहीं आता है तो वो सक्सेसफुल डॉक्टर है। मीन्स उसका व्यवसाय में अभी भीड़ नहीं रहेगी। जस्ट डिस्कनेक्ट करिए, साइलेंट करिए। रिप्लाई करने की जरूर नहीं है साइलेंट में। इन साइड में बटन्स निकली गया है। अस्पतालों में पेशेंट्स नहीं है उसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, यहाँ कोई बीमारी नहीं होता। बीमार नहीं होगा तो हॉस्पिटल खाली जाएगी कि नहीं? डॉक्टर के पास भीड़ लगेगी? पुलिस स्टेशन खाली है उसका मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। कोर्ट में केसेस कम है उसका मतलब क्या है? अच्छा है, बराबर है। जेलें सब खाली है उसका मतलब क्या है? सब अच्छा है, बराबर है। तो मेडिकल प्रोफेशन में अगर भीड़ है उसके मतलब है कहीं ना कहीं तकलीफ है, लोग ज़्यादा बीमार है। मंदिर में इतनी भीड़ है उसका मतलब क्या है? आदमी सबसे ज़्यादा दुखी है। अभी कुछ प्रोफेशंस जो है वो भोग पे चलते हैं। कौन से प्रोफेशन भोग पे चलते हैं? भोग का मतलब तो जानते हो ना? तो कौन सा व्यवसाय भोग पे चलता है? हाँ, क्या? होटल्स और हाँ, मॉल्स और हाँ ना, वो सब आ गया, खाने पीने में सब आ गया। ऐसे एक एक गिनने जाएंगे तो टाइम। हाँ, ब्यूटी पार्लर वाले और हाँ, थिएटर्स,
शराब की इंडस्ट्री है, अय्याशी की इंडस्ट्री है, वो सभी भोगी है कि नहीं? बराबर है। और जो भोगी होता है वो रोगी होता है कि नहीं? तो रोग पे कौन सी इंडस्ट्री चलती है? डॉक्टरों का प्रोफेशन चलता है, हॉस्पिटल चलती है, पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चल रही है। भोगी और रोगी आदमी है, वो दुखी होगा कि नहीं? तो कौन सी इंडस्ट्री चलती है? हाँ, फिर यही, अरे वो तो रोग में ही आ गई। मैं अभी रोगी और दुखी आदमी है, भोगी है वो रोगी है, तो पैदा होगी दुख की इंडस्ट्री। बराबर है। ये सब जितने भी है वो गए जन्म में अगले जन्म में घुमाएंगे, ये कर लो वो कर लो, ऊपर वाले को राजी कर लो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि नहीं? ये इतना कर लो वो उतना कर लो, सब वगैरह चल रहे हैं। अल्टीमेटली आपको कितने को फायदा हुआ? परमानेंट फायदे की बात। देखो डॉक्टर भी सर दर्द होता है दवाई देता है, इमीडिएट फायदा होता है कि नहीं? मैं परमानेंट फायदे की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जड़मूल से निकाल दो। रोज सर दर्द होगा, रोज गोलियां लेंगे, फिर दिन में 3 बार लेनी पड़ेगी, फिर इससे बीमारियां आएगी, फिर ये गोली वो गोली, अल्टीमेटली गब्बर की गोली। बराबर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यही डॉक्टर बता रहे हैं कि सही डॉक्टर वही है जो जहां उसके पास स्वास्थ्य बढ़ जाता है, पेशेंट्स की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे डॉक्टर को टिकाना चाहिए। इसीलिए जो है हमें बीमार न होने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी क्या है, बीमार होंगे तो दवाई का इंश्योरेंस ले रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का इंश्योरेंस। इसलिए हमने हो ना हो इनको बढ़ावा दिया। अगर हम हमारे फैमिली डॉक्टर को बोल दें या गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाए, आप बीमार हो गए न हो उसकी हम ट्रीटमेंट देंगे। क्या हो गया? मान लो आपका फैमिली डॉक्टर है, उसको बोल दो ये मेडिक्लेम का मैं 25-50 हज़ार का जो मेडिक्लेम लेता हूं ना, उसकी जगह ये पैसा मैंने आपको दे दिया। अगर मैं बीमार हो गया तो पैसे आपके जाएंगे, अगर मैं स्वस्थ हो गया तो पूरे पैसे किसके? तो डॉक्टर कमाएगा किस में से? स्वास्थ्य में से। अभी कमा रहा है किस में से? बीमारी में से। अब कमाएगा कहां से? तो वो क्या करेगा अभी डॉक्टर? वही एनडीएस की शिविर अपने उधर लगाएगा कि नहीं? लगाएगा कि नहीं? कोई दुखी ना हो, और दुखी नहीं हो इसलिए जाके किसी को पैसे साधु संत महात्मा को देता है। तो साधु संत महात्मा भी क्या करेगा? वही तप सेवा और सिमरन का मार्ग बताएगा कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली अब पैसे की इंडस्ट्री हो चुकी है। ऐसे नहीं तो वैसे पैसे चाहिए। हम पैसे जो है भोग में खर्चा करते हैं, रोग में और दुख में करते हैं। सुखी आदमी कहां जाता है? सुखी आदमी कहां जाता है? वो कहीं नहीं जाता है, वो अपने भीतर जाता है। कहां जाता है? कहां जाता है? वो अपनी मस्ती में रहता है, उसे बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो किसी की कमाई का साधन नहीं बन सकता है। लेकिन मैं मेरा सुख जो है सबके साथ बांट सकता हूं कि नहीं? तो सुख के साथ अगर मेरे पास पैसा भी है तो मैं पैसे भी बांट सकता हूं कि नहीं? डॉक्टर ये साल मैं बीमार नहीं हुआ, रखो ये पैसा, कर सकते हो।
देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रांति हमें लानी है, तो क्यों ना क्यों, अगर डॉक्टर साहब मैं 1 महीने से 1 साल से बीमार नहीं हूँ, ये लो 2000 रुपया रखो। मैं बीमार थी तभी भी देती थी, अभी बीमार नहीं हूँ तो भी दे रही हूँ। तो डॉक्टर क्या सोचेगा? डॉक्टर बेहोश हो जाएगा। नहीं, देखिए क्या है, उसमें दिव्य परिवर्तन आ सकते हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं स्वास्थ्य में से पैसा कमा सकता हूं। ये रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल ग्रुप में डालिएगा। स्वास्थ्य में से कमाई जिस दिन होगी उस दिन स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। आज स्वास्थ्य में